शिबली, मुझे तो उस दिन का सोचकर भी खौफ आता है जिस दिन भी अपने घर चली जाएगी। मैं बच्चा कैसे संभालूंगी? मामा, आप याद की फिक्र ना करें। मैं उसे पाल लूंगा, लेकिन मिमी से शादी नहीं करूंगा। मैं खुद पर तो जुल्म बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अयात के साथ ज्यादती हो, बाबा प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शिबली बेटा, ये जरूरी तो नहीं है कि अयात के साथ ज्यादती हो। देखो, मिमी उसे प्यार भी तो दे सकती है। हाँ फैजी, मैं उसके बच्चे को प्यार दूंगी। मैं उससे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। मिमी, आंटी कभी राजी नहीं होंगी। हम दोनों मिलकर मना लेंगे फैजी। मिमी, तुम शिबली को इस कदर चाहती हो? इतना तो कोई भी किसी को नहीं चाहता होगा। इतना तो मैं भी नहीं चाहता, और ना ही इजहार करने की हिम्मत है मुझ में। इजहार तो मैं भी शिबली से नहीं कर सकी, लेकिन अब कह दूंगी, उसे बता दूंगी कि मैं। देखो, अगर ये सब कुछ बताने तुम शिबली के पास जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है। मम्मा से डरते हो तुम? नहीं, अपने आप से डरता हूं। तो आज हम ये खौफ अपने अंदर से निकाल देंगे। हम सब कुछ कह देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो इनकार कर देंगी ना, तो मैं ये घर छोड़ दूंगी, या फिर ये दुनिया भी। मिमी, फैजी, जहां माँ जैसी हस्ती भी अपनी ना हो, वहां मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? देखो भैया, जो कुछ भी हुआ हमें उसका बहुत दुख है, लेकिन भैया इस वाकये को गुजरे हुए अब 2 माह हो चुके हैं। तानी, वो एक वाकया नहीं था, एक हादसा था, एक ट्रेजेडी थी। Whatever भैया, लेकिन भैया उसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, वो तो हो चुका ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं भी ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रह सकता। ये जानता हूँ कि शादी अब उस तरह से तो नहीं हो सकती जिस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन हो तो सकती है ना भैया। देखो, मैं भाई और भाभी को तुम्हारे घर भेज देता हूँ, वो तारीख तय कर लेंगे, और तुम उन्हें अपना पासपोर्ट भी दे देना प्लीज। हाँ? क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? लेकिन अयाद। भैया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? वो हमारा मसला नहीं है। इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम।